कहते हैं अक्सर हम उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है चाय पकौड़े। रिया कहाँ है? प्राची अपनी रूममेट रिया को आवाज़ लगाते हुए कमरे में दाखिल हुई। रिया खिड़की से मुंह टिकाए उदास नज़रों से बाहर देख रही थी। रिया को हॉस्टल में आए हुए 1 महीना होने को आया था, लेकिन उसका मन अब भी घर पर ही रह गया था और ये मुई बारिश उसे और भी ज़्यादा घर की याद दिला रही थी। रिया को यूं मुंह लटकाए बैठा देख प्राची उसे छेड़कर गाना गाने लगी। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, और उसके गले में अपनी बाहें डालकर हंसने लगी। पर रिया को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो अभी भी उसी मुद्रा में बैठी रही। तो प्राची ने उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, क्यों मैडम, ऐसे किसकी यादों में डूबी हुई हो जो कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मम्मी की याद आ रही है, रिया उदास स्वर में बोली। फिर घर को याद करते हुए कहने लगी, घर पर जब भी बारिश होती थी ना, मम्मी गर्मा गर्म पकौड़े बना देती थी। मैं और मेरी बहन दोनों खूब मज़े करते थे बारिशों में। अपनी स्कूटी उठाकर भीगते हुए लगभग आधा शहर तो नाप ही आते थे। घर वापस आते तो बस नहा धो के मस्त पकौड़े खाते, चाय पीते। अरे तू यहाँ क्या टेंशन है, चलना भीगते हैं, देख क्या मज़ेदार बारिश हो रही है, चल तो। कहते हुए प्राची रिया का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ हॉस्टल के गार्डन में ले गई। वो एक गर्ल्स हॉस्टल था, पुराना बना हुआ था लेकिन था बहुत सुंदर। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, हर फल के पेड़ थे वहाँ, जामुन, आम, अमरूद और कई तरह के फूल भी थे। इतना सुंदर गार्डन उस शहर के किसी और हॉस्टल या कॉलेज में नहीं था। रिया को देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने भी प्राची के साथ खूब मस्ती की। जब शाम के 5 बज गए तो रिया को चाय पीने का मन करने लगा। बारिश में भीगने के कारण उसको ठंड भी लग रही थी। रिया प्राची को साथ लेकर हॉस्टल कैंपस के अंदर ही बनी कैंटीन में चाय पीने चली गई, लेकिन कैंटीन में कोई दिखाई नहीं। रिया और प्राची दोनों ये देखकर हैरान थी कि कैंटीन पूरी खुली पड़ी है, लेकिन सुषमा आंटी जो कैंटीन संभालती है कहीं भी दिख नहीं रही थी। रिया ढूंढते ढूंढते कैंटीन की रसोई में पहुंची तो सुषमा आंटी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उन्हें बेहोश देखकर रिया के हाथ पैर फूल गए। उसने प्राची को आवाज़ लगाई और सुषमा आंटी के बाएं पैर के पंजे पर बना निशान दिखाते हुए बोली, देख प्राची, इनको सांप ने काटा है, चल जल्दी उठा, इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे रिया, ऐसे जाना अलाउड नहीं है, चल हम चलकर वार्डन को बता देते हैं, फिर वो जाने, उनका काम जाने। प्राची ने लापरवाही दिखाते हुए जवाब दिया, जितनी देर में हम वार्डन के पास जाएंगे उतनी देर में तो आंटी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। कहते हुए रिया सुषमा आंटी को उठाने की कोशिश करने लगी। प्राची पहले तो खड़ी देखती रही, फिर रिया को अकेले परेशान होता देख उसका साथ देने लगी। दोनों जैसे तैसे सुषमा आंटी को हॉस्टल के गेट तक लेकर आई और वहां से ऑटो पकड़कर नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गई। सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद सुषमा आंटी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने उन दोनों को बताया कि सही समय पर लाकर उन दोनों ने आज सुषमा आंटी की जान बचाई है। जब सुषमा आंटी को होश आया तो उन्होंने रिया और प्राची को ढेरों आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, आज तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है ना, वो तो सगी बेटी भी नहीं कर सकती। तुम दोनों आज से मेरी बेटी हो। अगर कभी भी तुम दोनों के लिए मैं कुछ कर पाई ना तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। सुषमा आंटी की बातें सुनकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं आंटी, बस आप सही हो जाओ तो फिर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर पिलाना हमें। रिया की बातें सुनकर सभी हंस पड़े थे। आज इस दूसरे शहर में वो एक परिवार से मिल चुकी थी। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था प्रियंका कटारे ने। आपको ये किस्सा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पंकज जीना के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।